बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा हलके में दोबारा इलेक्शन करवाए जाएं। इस हलके में 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन के रिजल्ट पर रोक लगाई जाए, रिजल्ट्स को सस्पेंड किया जाए। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक ने यह मुतालिबा किया है। WPI के स्टेट प्रेसिडेंट एडवोकेट ताहिर हुसैन ने कहा कि इस सिलसिले में चीफ इलेक्टरल ऑफिसर इलेक्शन कमीशन ऑफ कर्नाटका को मकतूब रवाना किया गया है। महादेवपुरा असेंबली हलके व दीगर हलकों में इंडिपेंडेंट इंक्वायरी का डिमांड भी पेश किया गया है। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। देखिए, पूरे मुल्क में इस वक्त जो एक बर्निंग टॉपिक है वो वोट चोरी के नाम से, तो ये इसकी शुरुआत या इसका जो बड़ा एग्जांपल जो है वो खुद यहाँ बेंगलुरु सेंट्रल से है। तो हमने इस पर अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन को एक मेमोरेंडम दिया है और उसमें हमने ये मुतालबा किया है कि बेंगलुरु सेंट्रल में 2024 में जो इलेक्शन हुआ था उसको कालअदम करार दिया जाए, उसको विथहोल्ड किया जाए और थरो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। एक इम्पार्शियल कमेटी बना करके, ख़ास करके यहाँ के इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का पूरा जायज़ा होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और दोबारा री इलेक्शन यहाँ पर होना चाहिए। तो ये यहाँ के बेंगलुरु सेंट्रल के सिलसिले में और ख़ास करके महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में हम कह रहे हैं, इसलिए कि इतने बड़े पैमाने पर 1 लाख के करीब डुप्लीकेट वोटर्स आ गए हैं। एक वोटर जो है अलग अलग जगहों से वोट भी कर रहा है और गलत एड्रेस दे करके लोग अपना वोट रजिस्टर कर रहे हैं। एक ही घर पर इतने सारे वोटर्स हैं, तो इस तरह के बहुत सारे इल्जामात जो है यहाँ जो आए हुए हैं उसको सामने रखते हुए हमने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि ऑफिशियली जो है इलेक्शन कमीशन इसको टेकअप करे और सीरियसली लेकर के इसका इन्वेस्टिगेशन हो, और जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता तो उस वक्त तक जो है यहाँ के 2024 के इलेक्शन को विथहोल्ड रखा जाए। और अगर इन्वेस्टिगेशन में ये आता है कि यहाँ वाकई ये चीज़ें हुई हैं तो फौरन जो है दोबारा यहाँ पर इलेक्शन होना चाहिए। ये मुतालबा हमने इलेक्शन कमीशन को खत लिख करके किया है। बिहार के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ को दुरुस्त करा दिया, तो ये इस मामले में भी जाहिर सी बात है कि इस फैसले का असर यहाँ पर भी होगा, इस मामले पर भी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो SIR का जो तरीका है उस पर बात हुई है। SIR जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड ड्यूटी है इलेक्शन कमीशन की, उससे किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन कर भी नहीं सकता। और वही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी की है, वो प्रोसेस तो होगा ही। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्शन जो हो रहा है वो आपका मेथोडोलॉजी है, यानी आप जो है 24 जून को अनाउंस कर रहे हैं, 26 जून से जो अचानक शुरू कर दे रहे हैं प्रोसेस। तो इसका क्या मतलब है कि कम 7 करोड़ और 8 करोड़ के करीब वोटर्स जो है उनका आप ये पूरा दोबारा से जो है इन्वेस्टिगेशन करना है, दोबारा उनको दोबारा काउंटिंग मतलब उनका री एंट्री करना है। तो इतना बड़ा प्रोसेस जो है आप एक ही दिन के नोटिस में कर रहे हैं और उसके लिए जो तकरीबन 80,000 BLO आपने लगाए हैं, तो 80,000 BLO का इंटरव्यू ट्रेनिंग एक दिन में कैसे आपने पूरा कर लिया। फिर तीसरा जो ऑब्जेक्शन ये है कि आप वोटर्स के जो नाम डिलीट करते जा रहे हैं, तो कई लोग निकल करके सामने आए हैं कि वो जिंदा हैं, वो मौजूद हैं और उन्होंने पिछले लोकसभा इलेक्शन में वोट किया है। ऐसे लोगों के वोट आप डिलीट करते चले जा रहे हैं। और डॉक्यूमेंट्स आप पूछ रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स और जिस तरीके से आपने डॉक्यूमेंट पूछा है वो जो है एक सिटीजनशिप का जो मामला आया था NRC का, वो प्रोसेस है। इलेक्शन कमीशन को NRC करने का जो है इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन को सिर्फ वोटर लिस्ट एनरोल करना, वोटर लिस्ट को दुरुस्त करना, सही करना, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। तो ये बैकडोर एंट्री जो NRC जो करने की कोशिश कर रहा है उस पर हमारा भी ऑब्जेक्शन है पॉलिटिकल पार्टियों का, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा है कि आप ये सब डॉक्यूमेंट्स लेने के बजाय आप आधार को क्यों नहीं मानते, आप वोटर लिस्ट को क्यों नहीं मान रहे हैं, पिछला वोट अगर उसने दिया है तो उसको क्यों नहीं मानते। तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप आधार को भी आपको मानना पड़ेगा और जो लिस्ट डिलीटेड है उस लिस्ट को जो है आपको पब्लिश करना पड़ेगा रीडेबल फॉर्म में और डाउनलोडेबल फॉर्म में आपको पब्लिश करना पड़ेगा। ये बात भी आपने सुप्रीम कोर्ट ने कही और यहाँ तक ये भी कहा कि अगर आपने जो डिलीट किया है तो रीजंस भी आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्यों डिलीट किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है बहुत कड़क अंदाज में इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दिया है। तो वहां अगेन ये कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि SIR जो है
उसके उसके खिलाफ लोग हैं, एसआईआर के खिलाफ लोग नहीं, एसआईआर के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, उसकी मेथोडोलॉजी को लेकर के ऑब्जेक्शंस हैं। तो बेंगलुरु सेंट्रल में री इलेक्शन होना चाहिए या फिर इसकी तहकीक होनी चाहिए? हमने दोनों का मुतालबा किया है। देखिए, इसलिए कि इतने सारे डाउट्स जब आए हैं पब्लिक में, तो इन्वेस्टिगेशन तो होना ही चाहिए, लेकिन इसका री इलेक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि ये एक छोटा कंप्लेंट नहीं है। 1 लाख से ज्यादा वो डुप्लीकेट वोट का कंप्लेंट आ रहा है, और इतने सारे फेक एड्रेसेस का कंप्लेंट आ रहा है, कई सारे घरों के 0 एड्रेसेस का कंप्लेंट आ रहा है। तो ये कोई मामूली कंप्लेंट नहीं है, और इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो चंद ही वोटों के डिफरेंस के ऊपर होता है। कुछ वोट आप ले लिए तो आप जीत जाते हैं, कुछ लोग आपने लिए तो हार जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक एक वोट मैटर करता है। ऐसे में 1 लाख से ज्यादा वोटर्स की चोरी का जो इल्जाम लग रहा है, तो ये खुद इस बात के लिए दलील काफी है कि यहाँ के इलेक्शन को खत्म कर देना चाहिए, कालादम करार दे करके यहाँ दोबारा इलेक्शन किया जाना चाहिए। तभी जो है इलेक्शन कमीशन का जो पार्शियलिटी या इम्पार्शियल होकर के जो काम करने का मामला है, वो उस पर लोगों का एतमाद बढ़ेगा। शुक्रिया।